हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। कुंडली भाग्य के इस कड़ी में हमें देखने को मिलेगा कि अर्जुन प्रीता को अपने गले लगा लेता है और दोनों ही अपने दिल और दिमाग में साथ बिताए हुए पल की यादें तरोताज़ा कर रहे होते हैं। और इस तरीके से वो ये सोच रहे होते हैं कि ये हादसा होने से पहले वो कितने खुशी खुशी अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। इसके बाद प्रीता हाथ जोड़ते हुए उससे बोलती है, पहले वादा करो कि अब तुम कभी मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जाओगे। और इस पर अर्जुन मान जाता है। इधर दूसरी तरफ अंजलि ऋषभ को भड़काते हुए कहती है कि डोंट टेल मी कि तुम्हें नहीं पता कि प्रीता ने अर्जुन से शादी क्यों की है। इतना सुनते हैं ऋषभ को गुस्सा आ जाता है और वो अंजलि को बोलता है कि ये रिश्ते तुम्हारे समझ के बाहर की चीज़ है। उसके लिए तुमने आँख पे अपना जो चश्मा पहन रखा है उसे तुम्हें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते बैलेंस शीट की तरह नहीं होते। इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता। इसके लिए इंसानियत और सच्चाई चाहिए होती है। तुम्हें क्या पता कि मेरा और प्रीता का रिश्ता कितना पवित्र है। इसी बात पर अंजलि बोलती है कि बस स्टॉप करो अब, और कितना तुम बोलोगे कि तुम्हारे और प्रीता जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और यहाँ तक कि तुम्हारी माँ तो मदर इंडिया है, वगैरह वगैरह कर वो बोल रही होती है। तभी वहाँ पर अर्जुन प्रीता के साथ सीढ़ी से नीचे आता है और वो अंजलि को बस करने के लिए बोलता है कि अब चुप भी हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा इस तरीके से उल्टी सीधी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही यह भी बोलती है कि क्या तुम भी भूल गए कि तुम्हारे साथ इन लूथराज ने क्या किया था, किस तरीके से ऋषभ और प्रीता ने दोनों मिलकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनते ही सारे परिवार के लोग सत्ते में आ जाते हैं और फिर उसके बाद इसी बात को समझाने के लिए वापस ऋषभ अर्जुन की तरफ मुड़ता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ ऐसा करेगा? क्या तुम्हें हमारी आंखों में सच्चाई नज़र नहीं आती? क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम तुम्हारे साथ ऐसा घटिया काम कर सकते हैं? क्या तुमने नहीं देखा कि इन 5 सालों में हमारे परिवार पे क्या बीती है? तो और फिर उसके बाद वो बोलता है कि पहले मुझे नहीं पता था कि तू ही करण है, लेकिन जब से तू हमारे साथ इस तरीके का रवैया रखा हुआ था तो उसके बाद हमने एक डिटेक्टिव को हायर किया था और उससे मैंने बोला था कि जो भी घटना करण के साथ हुई हो इस दौरान मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, हर छोटी सी छोटी डिटेल चाहिए जिसकी वजह से वो हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। और फिर पता है हमें क्या मिला? तू जानना चाहता है हमें क्या मिला? और फिर उसके बाद वो समीर को ऊपर से लैपटॉप लाने के लिए कहता है और लैपटॉप में फिर उसके बाद वो वीडियो खोल करके चला देता है। वीडियो में यह साफ साफ दिख रहा होता है कि जिस तरीके का लिबास उस दिन पार्टी में ऋषभ और प्रीता पहने हुए होते हैं, उसी तरीके के कपड़े एक और कपल पहने हुए होते हैं और वो मास्क लगाकर वहाँ आते हैं और उन्होंने ही करण को पानी में धक्का दिया होता है। और जब करण ऊपर की ओर देखता है तो उसे लगता है कि प्रीता और ऋषभ ने उसे धक्का दिया है और यही गलतफहमी उसके दिमाग में बैठी हुई थी। जब यह सारा कुछ वो वीडियो में देखता है तो उसके बाद उसे भरोसा नहीं होता है कि वो किस गलतफहमी का शिकार था। और फिर इसके बाद वो अपने भाई को गले लगा लेता है, वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। यह सब देखने के बाद वहाँ पर अंजलि वो बोलती है कि ये जो तुम्हें दिखा रहे हैं ये सब झूठा है, ये सभी मॉब्ड वीडियोस हैं, तो तुम्हें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना सुनने के बाद जो भी करण के घर वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा
तुम्हारे सामने तो पूरी सच्चाई आ गई, अब तो यकीन कर लो। इसमें अब यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। जो भी चीज़ है वो तुम अपनी आँखों से देख चुके हो। अब तुम्हारे आँखों के सामने से ये जो इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि जो करण की दादी होती है वह भी अब सामने से आती है और वो बोलती है अंजलि को कि अब ये सारे गलतफहमी की दीवारें टूट चुकी है और अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम हमारे परिवार को बिलोंग नहीं करती हो, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब क्या सही है, क्या गलत है, क्या असली है, क्या नकली है, वो हम लोग खुद देख लेंगे। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद अंजलि फिर से अर्जुन को अपने कॉन्फिडेंस में करने के लिए वो फिर इल्ज़ाम लगाती है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ प्रीता ने क्या सलूक किया था, किस तरीके से उसने भरी मीडिया के सामने तुम्हें थप्पड़ मारा था और तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने से भी उसने दूर कर दिया था। तो इस बात पर करण बोलता है, बस भी करो अंजलि, बहुत हो गया। प्रीता ने उस वक्त जो भी किया था वो सही किया था और मैं अब इस बारे में और कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। ये मेरा परिवार है, मैं इनका बेटा हूँ, इनके साथ मेरा खून का रिश्ता है और मैं ही दी करण लूथरा हूँ। इतना सुनते ही सारे परिवार वाले खुश हो जाते हैं और वो एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं। आखिरकार ये गलतफहमी का पर्दा अर्जुन के दिमाग से उतर ही जाता है और सब एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, चाहे वो समीर हो या उसके पापा हो। उसके पापा तो उसे सबसे पहले थप्पड़ मारते हैं और फिर उसके बाद ही उसके गले लगते हैं। उसके बाद अर्जुन प्रीता का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि यही तुम्हारा घर है। तो ये छोटी छोटी बातें उस वक्त सभी को भावुक कर रही होती हैं और सब तहे दिल से खुश नज़र आ रहे होते हैं। अंजलि यह सब देखकर जल भुन रही होती है और वो आखिरी बार कोशिश करते हुए कहती है कि तुम इतने आसानी से ये सभी बातें कैसे भूल सकते हो। तो इस पर अर्जुन बोल रहा होता है कि बस करो, अब ये सब नहीं चलने वाला। जाने अनजाने में मैंने अपने ही परिवार पे ज्यादती की है, उन्हें इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है, ये अब आगे नहीं होगा। ये कहते हुए अर्जुन नज़र आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर सभी परिवार वाले फिर से खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं। प्रीता भी अपने करण को पाकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर इसके बाद अब अंजलि से रहा नहीं जाता और वो उसके बाद आसपास में कुछ ढूंढ रही होती है, तो उसकी नज़र फल के साथ रखे चाकू पर पड़ती है और वह चाकू को अपने हाथ में लेकर प्रीता की ओर बढ़ती है और फिर उसे खींचकर अपने कब्जे में कर लेती है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले चौंक जाते हैं और वो उसे समझाने लगते हैं कि तुम कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी। तो इस पर यहाँ तक कि अर्जुन भी बोलता है, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। तो फिर इसके बाद बाकी लोग भी इसमें अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। सारे परिवार वाले सहमे हुए होते हैं और अंजलि कहती है कि जिस तरीके से तुमने अपने कई साल प्रीता के साथ बिताए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि तुम आने वाली ज़िंदगी मेरे साथ बिताओ। यह कहती है तो फिर उसके बाद सब फिर से चौंक जाते हैं और अर्जुन बोलता है कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं परिवार वाला इंसान हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ और मैं अब अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता हूँ। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या अर्जुन प्रीता को बचा पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी की दुनिया। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। इसके अगले कड़ी में हमें देखने को मिलेगा कि अर्जुन
प्रीता को बचा लेता है और साथ ही साथ उसके बाद वह अंजलि को थप्पड़ भी जड़ देता है। यह थी अगले एपिसोड की एक छोटी सी झांकी। धन्यवाद।